अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है, खुश है? ये सारा मेरे दफ्तर के व्यू आप देख रहे हैं। ये इस तरह का नीचे भी एक बड़ा अच्छा मेरा ऑफिस सेट है जहाँ मेरे जूनियर वगैरह बैठते हैं। ऊपर जो इसके है वो मेरा स्टूडियो है, उससे ऊपर भी स्टूडियो है। तो ये सारी बिल्डिंग मैंने जस्टिस पार्टी की, कानूनी टीवी की और मुनसिफ लॉ चैम्बर की बनाई हुई है। अब दोस्तों, आपको हमेशा मेरा प्यार मोहब्बत और आपका प्यार मोहब्बत हमारा होता रहता है, आपस में गपशप भी लगती रहती है। और आज काफ़ी देर जो है शहबाज शरीफ साहब के केस लगा हुआ था, उस हवाले से उसके केस के हवाले से वहाँ टाइम लग गया। तो 1 घंटा हम वहाँ पे इकट्ठे रहे। 12 बजे शहबाज शरीफ साहब का केस लगा हुआ था, टीटी वाला और बियॉन्ड मीन्स वाला, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ज़मानत करवाई थी। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक है। तो वो बेल करवाई हुई थी। तो उसकी बार बार अब शहबाज शरीफ साहब तारीखें ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं तारीखें, ठीक है। तो जब बार बार तारीखें ली जाती हैं ना, तो इसका अदालत में बहुत बुरा असर पड़ता है। अब अगर आम ऑर्डिनरी वो आम बंदे हों तो बेल बिफोर अरेस्ट में एक दफ़ा ना आए या दूसरी दफ़ा ना आए तो बेल उसकी खारिज हो जाती है, क्योंकि इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। बेल बिफोर अरेस्ट जो होता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट जो है वो गैर मामूली हालात में देती है कि चलें जी इसने सरेंडर किया तो इसकी बेल कर दो, लेकिन वो लंबी नहीं होती। अब शहबाज शरीफ साहब इसको कई महीनों से चला रहे हैं। तो आज उम्मीद थी कि इसकी फ़ाइनल बहस होगी, लेकिन जब बहस के लिए वो डीबी का आया, जज साहब आए, जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब और उनके साथ फ़ारूक साहब थे, 2 जजों के केस के पास ये लगा हुआ था केस। तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमारे दोनों वकील नहीं हैं जी, जो शहबाज शरीफ साहब ने वकील किए हैं ना, दोनों वकील नहीं हैं। तो जजों को भी पता होता है कि जनाब ये हरबे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, हरबे हैं जनाब के मेरा आज वकील नहीं है, मैं आज बीमार हूँ, मैं ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे आती हैं। और जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बन रही होती है, उसमें हर तारीख का आर्डर लिखा जाता है कि इस तारीख पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, तो फिर उसका बुरा असर पड़ता है। मैंने एक मुंशी रखा हुआ था अपने दफ्तर में, क्लर्क, तो वो हर रोज़ लेट आता था और कोई न कोई रोज़ वजह बता देता था। मैंने कहा भाई अब मैं तेरी ये वजूहात ना लिखूंगा। तो पूरे 15 दिन की उसकी वजूहात मैंने लिखी। तो लिखा हुआ, पहले दिन लिखा आज मैं लेट, भाई उस्मान क्यों लेट हुए हो? उस्मान नाम था उसका। वो सर जी आज मेरी आँख देर से खुली थी, ठीक है जी। अगले दिन फिर लेट, क्यों लेट हुए? और रात को जी मोंगरे खा लिए सन ते पेट दर्द सी ते मैं आ नहीं सका तो लेट हो गया जी। तीसरे दिन वो जी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, तो मैं उधर थोड़ी देर खड़ा हो गया, एक बंदा ज़ख्मी हो गया मोटरसाइकिल पे, उसको उठाया जी। चौथे दिन इस तरह करके हर 15 दिन उसने कोई ना कोई बहाना किया। अब इस केस में भी, शहबाज शरीफ वाले केस में, ये बहाने पे बहाना करके डेट ले रहे हैं, जिसका फाइनली इनको नुकसान होगा, इनको बहुत नुकसान हो जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब को नुकसान हो जाएगा। भाई आपने डेट ली है, पहली डेट तो हो जाती है, अगली डेट पे बहस करो, जो भी केस बनता है बहस करो। लंबा करोगे जो आपकी हिस्ट्री ये मेरे मुंशी वाली बन रही है ना कि आज क्यों लेट हुए, आज मोंगरे खा लिए, आज पेट में दर्द है, आज हल्का बुखार है, आज एक्सीडेंट, वो हिस्ट्री बन जाती है। तो उसको मैं निकाल के दिखाया, मैंने कहा ये देखो उस्मान तेरी हिस्ट्री। तो हंसने लगे कि सर आपने सारी चीज़ें नोट की हुई हैं। मैंने कहा अब तुझे पता चल गया ना कि तुम बहानेबाजी कर रहे हो, ठीक। शहबाज शरीफ का भी यही था। आज बाल बाल बचे हैं, शहबाज शरीफ बाल बाल बचे हैं। वो दोनों वकीलों की देखे ना, वकील इनके 3-3, 4-4 दर्जन वकील हैं। तो वो जज साहब कहने लगे जी ये बहस करो, क्या बात है, आप हर दफ़ा ही डेट ले लेते हैं। और उनके जूनियर वकीलों ने कहा जी कि हमें 3 हफ्ते की डेट दी जाए। वो तो जज सरदार नईम साहब ने कहा जी क्यों? कहते हैं जी कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी बिज़ी हैं और फलानी जगह भी बिज़ी हैं और ये बिज़ी हैं।
उन्होंने कहा क्यों, ये केस नहीं है, बिजी है तो ये केस नहीं करना। तो फिर शहबाज शरीफ साहब बोले कि जी मेरा असम्बली का सेशन है। तो जज ने कहा जी सेशन होता है तो होने दें, ये भी केस है, इसको केस समझो, अब बताएं इसमें कितनी वो बेइज्जती होगी। और फिर जज साहब ने डेट लंबी नहीं दी, अगले हफ्ते की 21 तारीख डाल दी है। ये उनके वकील भी मिन्नते तरले करते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे कि जनाब हमें 3 हफ्ते की डेट दें। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, आपको अगले 21 को बहस करनी है, हमने फैसला करना है। तो आप ये बताएं कि ये जजों के जहन में जो है एक नेगेटिव चीज़ बैठती है ना कि यार मुलज़म ये तो आदि मुलज़म है, हर दफ़ा डेट लेता है, हर दफ़ा डेट लेता है। पता नहीं ये इनको कौन तरीके समझा रहा है, ये इनके वकीलों को कौन तरीके समझा रहा है कि इस तरह बुरे असर पड़ते हैं। एक वो फाइल पे लिख देते हैं कि जनाब इसने ये बहाना किया था, ये किया था, ये। अब ये इतने महीनों से ये डेट चल रही है और इसमें आप भाई बहस करें, ख़त्म करें। उसके 50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बेल होने के, अगर डिले का बार बार डिले की दरख्वास्त लें, डिले की दरख्वास्त दें, उसके 50% कम हो जाते हैं मज़ीद। अब अगर पहले उम्मीद थी ना कि 50% उम्मीद थी कि ज़मानत हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की, अब 80% उम्मीद है कि नहीं होगी। इन डेटों की वजह से, इन जो है ना कलाबाजियों की वजह से, इन ड्रामेबाजियों की वजह से, इस डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से। अब मैंने देखा उन्होंने कोई इज्जत एहतराम नहीं किया और कोई वकील भी कहते रह गए जी 3 हफ्ते की डेट दें और शहबाज शरीफ साहब भी कहते रह गए। लेकिन उन्होंने कहा जी हमने पहले 3 हफ्ते की थी, हर दफ़ा भी आप 3 हफ्ते की डेट ले लेते हैं। आप 21 तारीख को आएँ और बहस करें। अब 21 तारीख को शहबाज शरीफ साहब का भी अल्लाह ना करे, मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ना करे, लेकिन ख़तरा पैदा हो गया है और इनकी बेल इधर से जो है ना वो खारिज होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये कोई तरीके नहीं होते सर जी, ये आप तरीके करेंगे। ये नवाज शरीफ का केस भी उनके वकीलों ने ख़राब किया है। भाई जो तुमने पहले 11 से 10 दिन तुम्हें मिले हैं, 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़का के जाओ कि जी ये बात ऐसे है और ये ऐसे है, वो आपने नहीं की। वो देखें वो कल वो एप्लीकेशन सारी खारिज हो गई, नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, अब वो मफरूर भी हो गया दूसरे केस में, इसमें भी, सब में भी। अब बताएं जी ये ही चीज़ें अगर पहले हो जाती हमें पता, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पहले मैं उनको कह रहा था 10 दिन पहले कि 10 दिन आपको मिले, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो आज शहबाज शरीफ साहब जो है ना बाल बचे हैं, वरना आज उनकी ज़मानत खारिज हो जानी थी। आप देखें ना हर दफ़ा आते हैं, बहस नहीं करते कि जी मेरे वकील नहीं है, मेरे वकील उधर बिजी हैं, एक वकील थोड़ा है इनका। तो इनको चाहिए कि जनाब जो चीज़ आ रही है उसको फेस करें और बहस करें। कितना लंबा करके अपना केस क्यों ख़राब करते हैं। बहरहाल ये अपडेट्स थी जो आपको मैंने शहबाज शरीफ की बेल के हवाले से बताई हैं कि आज वो बाल बच गए हैं और अब अगले हफ्ते उनका 21 सितंबर को जज साहब ने कहा है कि ये आखिरी मौका है और इसके ऊपर आके फाइनल बहस करें। ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है। तो ख़तरनाक हालात हो रहे हैं, बस ये आपको बता दूं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।